आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। जहाँ खुशियाँ हैं कम और ज़्यादा है गम, जहाँ देखे वहाँ है भरम ही भरम। हेलो, जहाँ खुशियाँ हैं कम और ज़्यादा है गम, हेलो, जहाँ देखे वहाँ है भरम ही भरम। हाँ जी, हाँ जी, आप करिए, उन्हें मैं एडमिट करती हूँ, उन्हें आप लिंक भेजिए, अपना भेजिए। तेरा चाहिए कि शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी अनुराग है कभी वैराग है, जहाँ बसते हैं माली वहीं बाग है। कहीं अनुराग है कभी वैराग है, जहाँ बसते हैं माली वहीं बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी टेढ़ी है चाल और ये पथ है विशाल, हर कदम पे है मुसीबत है अब तो संभाल। मेरी टेढ़ी है चाल और ये पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तो संभाल। पैर मेरे थके ये चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। मेरे थके ये चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर खिले ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, हेलो, मुझको तेरा सहारा। हाँ वो मीटिंग में ही है, वो तो मीटिंग में ही है, नीरू गर्ग के नाम से, वो तो मीटिंग में ही है। ओम का उच्चारण करेंगे। कुसुम जी को, कुसुम जी भी मीटिंग में है, हर ओम से पहले लिए कुसुम गोयल जी भी हैं मीटिंग। हाँ जी, हाँ जी, आप ना एक बार भेजिए, आप ज्वाइन करने का वो भेजिए, मैं आपको एडमिट कर हाँ हाँ, पहले आया ज्वाइन करा, फिर दोबारा उन्होंने मीटिंग लेफ्ट कर दी, तो एक बार आपको दोबारा भेजना पड़ेगा, मैं फिर ही ज्वाइन करता हूँ। एक बार फिर ट्राई कर लीजिए प्लीज़।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा आपको दोबारा टैप करना पड़ेगा। साक्षात् परम ब्रह्म आप उसी वाली ब्लू स्ट्रिप को श्री मैं दोबारा गुरुवे भेज देती हूँ आपको, दोबारा भेज देती ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हरि ओम गुरुदेवो महेश्वरा। सत्संग से ओम सतगुरु प्रसाद। ओम सब दादा भगवान का गुरु पत्र है। प्रणाम। वाणी चलेगी। दुख में धीरज चाहिए। धीरज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है जब मनुष्य के जीवन में कोई दुख आ पड़ता है। तो बोला गुरु ने, दुख में धीरज सबसे अच्छा है। अच्छे थे। दुख में धीरज सबसे अच्छा है। बेकार चिंता नहीं करनी चाहिए। कोई दुख आ जाए तो इंसान चिंता से ग्रस्त हो जाता है। यहाँ गुरु क्या कह रहे हैं कि उस टाइम पे ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि धीरज धारना चाहिए। चिंता से कुछ नहीं होगा। धीरज रखेंगे तो बात संभल जाएगी। अधीरज होंगे तो बात बड़ी हो जाती है, फैल जाती है, हम ज्यादा घबरा जाते कुछ हैं। कौन है? हमेशा सिखाया है कैसे हो जाओ, अडोल हो जाओ। हर समय गुजर जाता है, सब निकल जाता है अगर हम धीरज में होते हैं। आत्माकार को डर और निराशाई कभी नहीं आती। आत्माकार माना जिसने आत्मा को पक्का किया है, और आत्मा माना सच को, जिसने सच को धारण किया है, जो सच के रास्ते पर आया है, वही आत्मा में है ना, वही आत्माकार है। ऐसे तो जो आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाती है उसको तो हम नहीं पकड़ रहे हैं यहाँ पर। आत्माकार मीन्स आत्मा का रास्ता जिसने लिया है, गुरु की डगर पे जो चल रहा है, उसके जीवन में कभी डर नहीं आता और कभी उसको कोई निराशा भी नहीं आती। मुसीबत में मुस्कुराना सीखो। देखिए हम यहाँ पर एक एक वचन को पिएंगे। गुरु क्या कह रहे हैं? मुसीबत के समय में मुस्कुराना। हाँ, मुसीबत में मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है, लेकिन हम सतवचन करके बैठेंगे। गुरु ने बोला सागर का पानी मीठा, तो भक्त क्या कहता है? मीठा। सागर का पानी मीठा। इनको कहे रात तो हम कहेंगे रात। अब गुरु कह रहा है कि मुसीबत में मुस्कुराना सीखो। मन को गिराना नहीं, चाहे 2 ही घंटे में फांसी पर चढ़ना हो तो भी अपना ये समय खुशी से गुजारना चाहिए। फांसी पर चढ़ने से क्या मतलब है कि कोई भी दुख आ गया फांसी जैसा, तो भी उतना भी समय हमें खुशी से गुजारना। हर पल में प्रसन्नचित्त रहने का अभ्यास करना है, परिश्रम करना है। एक यही तो हमें साधना गुरु ने दी है, प्रसन्नचित्त रहना। यहाँ गुरु ने हमें और कुछ नहीं बोला करने के लिए, ये करो, ऐसा कुछ नहीं। कोई जप करो, कोई तप करो। दीदी की आवाज आ रही है? आपको आ रही है आवाज? आवाज तो ठीक है आंटी जी। हाँ जी आ रही है। आवाज तो ठीक आ रही है, एकदम ठीक है। आप अपने ईयरफोन्स वगैरह नहीं, कुछ, यहाँ नहीं आ रही है हमारे यहाँ। आप थोड़ा ईयरफोन्स वगैरह लगाने की कोशिश कर लीजिए कुछ। यहाँ वैसे सबको ठीक पहुँच रही है। ठीक है, मैं हाँ जी, लगाती हूँ ये। हाँ जी, हाँ जी। हम अपने ख्यालों में बैठकर मुसीबत बनाते हैं। मुसीबत बाहर से नहीं आती। कहाँ से आती है? हमारे ख्याल से आती है। हमें एक विचार गलत शुरू होता है दिमाग के अंदर, उसको मल्टीप्लाई करते रहते हैं, तो हमारी मुसीबत उतनी ही मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर कोई मुसीबत आए, हम उसको मुसीबत ना समझ के उस समय मुस्कुराएं, उस समय धीरज रखें, सब्र रखें, निराशा को ना आने दें, तो देखेंगे कि वो मुसीबत भी हमारी छोटी हो जाती है। तो गुरु का कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी कोई भी मुसीबत, कोई भी कठिनाई हमारे ही ख्याल से बढ़ती है, बड़ी हो जाती है, और उसको छोटा करना भी हमारे हाथ में है। जैसा ख्याल हम देंगे, हमारी परिस्थिति वैसी हो जाएगी।
ये हमेशा बोला ना, कभी भी नेगेटिव ख्याल मत आने दो, कोई आए तो उसको पॉजिटिव करते चलो। यकीन भी नहीं है कि मुसीबत आनी भी है या नहीं, हम ख्याल को गिराकर बैठते हैं। कभी कभी कोई मुसीबत आई भी नहीं है और हम उसकी कल्पना कर लेते हैं, ऐसा ना हो जाए, तो क्या है, हम अपने ख्याल को खुद ही गिरा लेते हैं, अपने मन को खुद ही डाउन कर लेते हैं। जरूरी थोड़ी है जिस बात से मन हमको डरा रहा है वो घटना होनी भी है कि नहीं होनी है। बहुत बार ऐसा होता है, मन कहता है ऐसा ना हो जाए, और वैसा 10 साल तक भी नहीं होता, और मन बीच बीच में हमको किसी भी बात को लेके डराता रहता है। तो अपने आप हम मन को गिराकर बैठते हैं तो अपने आप मुसीबतों में आते हैं। इसलिए गुरु ने बोला, उल्टे ख्याल आते होंगे तो ऊंचे ख्याल करना हमारे वश में है। क्यों ना सदा ही अच्छे संकल्प करें। अच्छे संकल्प करना हमारे हाथ में। मन कैसे संकल्प लाता है? मन का क्या स्वभाव है? नीचे की तरफ लेके जाना, है ना। जैसे पानी का स्वभाव है नीचे की तरफ बहना। कहीं पानी गिरा हो तो हम देखते हैं जिधर ढलान होता है पानी उधर ही बहता है। ऐसे ही मन का क्या नेचर है कि वो हमें नीचे की तरफ लेके जाता है, हमें डराता है। तो क्या करें? मन अगर हमें नीचे लेके जाता है तो हम हमेशा कौन से संकल्प करें? ऊंचे संकल्प करें। हमेशा अपनी प्रकृति में क्या बोलें? सब ठीक होगा, सब ठीक ही तो हो रहा है। ऐसा ये आदत बना दो। अच्छे संकल्प करने की क्या करो? आदत बना लो। बुरा चाहे अच्छा ख्याल करना हमारे हाथ में है। गुरु ने क्या बताया कि तुम मास्टर हो, तुम मालिक हो अपने मन के। मन में गलत ख्याल आते हैं तो वो मैं छूट देता हूँ ना अपने मन को, और अच्छे ख्याल आए तो मेरा ही तो मन अच्छे ख्याल लाएगा। बस मैं सिर्फ चाहूं कि मेरा मन मुझे अच्छे अच्छे ख्याल ही दिखाए। हम मास्टर बने अपने मन के। इस मन ने हमें गुलाम बना रखा है, और बनना क्या चाहिए? हमें इसका मालिक, इसको हमारा गुलाम होना चाहिए। जैसा हम चाहें वैसा ये चले। मन में अच्छे ख्याल करना या बुरे ख्याल करना हमारे हाथ में है, पर आत्मा का निश्चय जब भी नहीं है तो मन में बुरे ख्याल आ जाते हैं। मन में गलत ख्याल कब आते हैं? जब हम देह में आ जाते हैं। आत्मा का जब निश्चय नहीं होता है। और आत्मा के निश्चय से यहाँ क्या मतलब लेंगे? बहुत से लोग अभी सत्संग नया शुरू कर रहे हैं, तो आत्मा के निश्चय का मतलब है गुरु के वचनों पे अपने को खड़ा करना, गुरु के वचनों पर विश्वास करना, गुरु के वचनों से जीवन में चलना। जितना जितना परिश्रम हम इस चीज में करेंगे, तो यहाँ पर बोला कि आत्मा का निश्चय नहीं है तो बुरे ख्याल मन में आते हैं। माना अगर गुरु के वचनों का निश्चय होगा तो हमारे को बुरे ख्याल कभी भी हमारे आसपास भी नहीं फटकेंगे। ये बात पक्की है। हम अपना लेसन पक्का करें कि आज से हम मन की सुनेंगे या गुरु की सुनेंगे, या गुरु के वचनों को धारण करेंगे। तो क्या होगा? जीत किसकी होगी? शक्तिशाली तो क्या है? गुरु के वचन है। हमारा मन उतना शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि आत्मा उसको प्रकाशित करती है। किसको? मन को। तो शक्ति तो आत्मा की है, तो मन को चलाने वाला कौन है? आत्मा की शक्ति। और गुरु कौन है? आत्मा में बैठा है। तो जितने उसके वचन निकल रहे हैं, हम तक पहुंच रहे हैं, वो शक्ति से भरे हुए हैं, वो शक्ति बाण है। तो एक एक वचन गुरु का जो है वो हमें शक्तिशाली बनाता है। तो क्या करें? हम गुरु के वचनों पे पूरा भरोसा करें, तभी आत्मा का निश्चय है। और आत्मा का निश्चय है तो कभी बुरे ख्याल आएंगे। देखो, फुर्सत ही नहीं मिलती। अपने जीवन में हर योगी देखेगा, जिसने गुरु के वचनों को पक्का किया ना, उसको दुनिया की बातों को सोचने की फुर्सत ही नहीं, क्योंकि उसका मन खो जाता है, उसका मन अमन हो जाता है। वो मन के कंट्रोल में नहीं रहता, वो गुरु के वश में रहता है, गुरु के वचनों के सागर में डूबता रहता है, वहां गोते लगाता है। कहते ना, हमें फुर्सत ही ना हो संसार के बारे में सोचने की, समय ना मिले मन को सुनने की। जब एक एक पल में हमारे साथ गुरु और गुरु के वचन होते हैं तो सारी बातें दुनिया की छोटी हो जाती हैं, अच्छी भी नहीं लगती हैं। लगता है क्या हम किस कचरे में पड़े हैं। ये गुरु है जो हाथ पकड़ के हमें गड्ढे से बाहर निकाल रहा है। गुरु ने बोला, डोंट थिंक विद योर माइंड, सरेंडर अनटू गॉड। क्या बोल रहे हैं गुरु? दिमाग को तो ताक पे रख दो, मन को रख दो एक कोने में अलमारी के,
और भगवान के सामने समर्पण कर दो। समर्पण करने से क्या मतलब है? मेरे मन की ना चले, हे गुरु तेरे वचन मुझे चलाएं, हे परमात्मा तेरा आदेश मुझे चलाए, जैसा तू चाहे वैसा मेरे जीवन में हो। यही है ना समर्पण। और परमात्मा के प्रति जब हम समर्पण करते हैं तो वास्तविक प्रैक्टिकल समर्पण वो होता है जब हम सत्य के रास्ते आ गए तो हम सत्य वचनों पे चले, वही है समर्पण। प्रारब्ध से तो कोई नहीं भाग सकता, जो होना है वो तो अवश्य होगा। हम ख्याल करके कहते हैं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, सदा ही अपनी मर्जी मुताबिक कुछ होता नहीं है और ना ही फिर अनहोनी होती है। हिम्मत रखो तो परमात्मा सदा ही तुम्हारे साथ है। मन डराता है ऐसा वैसा ना हो जाए, तो क्या बोला भगवान ने कि हमारे मुताबिक तो कभी कुछ होता ही नहीं है। हम कुछ मन में लेके बैठ जाए ऐसा ना हो जाए, तो मन क्या चाहेगा? ऐसा हो जाए। हमारे पूरे जीवन का अनुभव हमें क्या बताता है? क्या जैसा हमने सोचा वैसा हुआ? हमेशा तो नहीं हुआ ना। जब हमेशा नहीं हुआ तो जब कभी हुआ भी तो समझे वो परमात्मा के हुक्म से। तो जब सब कुछ उसके हुक्म से चल रही है सृष्टि, तो मैं क्यों कुछ मन में लेके बैठूं कि ऐसा हो जाए या ऐसा ना हो। और फिर बड़ी में बड़ी बात यह है, गुरु जैसे कह रहे हैं अनहोनी भी कभी होती नहीं। हमारी जिंदगी में बहुत सी घटनाओं में हमारा मन दिखाता है ये तो अनहोनी हो गई, ऐसा ना होता। पर गुरु ने क्या कहा? कभी अनहोनी होती ही नहीं है। अब मैं इसमें क्वेश्चन नहीं करूंगा कि अनहोनी क्यों नहीं होती, मेरे जीवन में तो बहुत अनहोनी हुई। पर यहाँ जब हम सचखंड में आ जाते हैं, सच के दरबार में आ जाते हैं, गुरु के सत वचनों पे अपने शीश को काट के रख देते हैं, फिर मेरा धर्म एकमात्र क्या बचता है? मैं क्वेश्चन ही ना करूं कि गुरु कैसे कह रहे हैं आप कि अनहोनी होती नहीं है। गुरु ने कहा और मैंने शीश पे उसके वचन को धारण किया। फिर मेरे जीवन में जब अनहोनी कभी हो भी तो अगर मैंने धारण किया होगा सच्चे है वैसे, तो अंदर से आवाज आएगी गुरु ने क्या बोला था कि जीवन में अनहोनी कभी होगी। मन सुन लेगा, जब सुन लेगा तो शांत हो जाएगा, बोलेगा गुरु ने कहा ना अनहोनी नहीं होती। ये जो हुई है अनहोनी, जो मैं तुझे दिखा रहा है, मेरा मन मुझे दिखा रहा है, तो जरूर इसमें कोई राज है। और फिर जैसे वाणी शुरू हुई, दुख में धीरज रखो। अगर हमने धीरज रखा होगा तो समय के साथ हम देखेंगे कि उस अनहोनी में भी इतना बड़ा राज छुपा हुआ था जो समय के साथ सामने खुलता है। और यही होती है छुपी हुई कृपा उस परमेश्वर की अपने भक्त के ऊपर। क्या वो दुख दे के हमको राजी है? कभी नहीं। अगर उसने दिया है तो उसका बहुत बड़ा राज है, और उसी राज के लिए गुरु हमें संभाल रहे हैं, आधार दे रहे हैं। किस वचन का? कह रहे हैं धीरज। खासतौर पे कब? दुख में धीरज रख। और फिर तू कमाल देख उस परमात्मा का तेरी जिंदगी में कितने चमत्कार होंगे। तो संभाल अपने आप को, हिम्मत रखो तो परमात्मा सदा ही तुम्हारे साथ। और हिम्मत की देखो जरूरत कब पड़ती है? दुख में ही तो पड़ती है। अगर तब हमने हिम्मत रख ली तो साक्षात परमात्मा हमारे जीवन में सामने आके खड़े हो जाएंगे किसी रूप में। और आगे भगवान ने एक वाणी में पढ़ी थी, उसमें भगवान ने लिखा है मैं दुनिया को हुक्म कर दूंगा कि वो तेरी मदद करे, और अगर दुनिया वाला कोई तेरी मदद करने को तैयार ना हुआ तो मैं खुद आकर तेरी मदद करूंगा। ऐसे ऐसे वचन गुरुओं ने साक्षात परमात्मा की तरफ से हमको दिए हैं। तो क्यों ना हम विश्वास करें आज। अरे दुनिया में हम सब लोगों का विश्वास करते हैं, तो कभी हमें धोखा भी दे जाते हैं। किस किस चीज पे हम भरोसा लेके बैठते हैं? अपने शरीर पे, धन पे, पदार्थों पे, रिश्तेदारों पे, सभी तो छूट जाते हैं। आज हम गुरु के वचनों पे अगर विश्वास करके बैठ जाएं तो हम माला माल हो जाएं, हमारे जीवन से दुखों का अंत हो जाए, और आज और अभी हम शांत और महा सुखी हो सके। बस एक ही तो बात है, क्या? विश्वास। किसमें? गुरु के वचन में। हिम्मत रखो तो परमात्मा सदा ही तुम्हारे साथ है। The only thing we have to fear is fear itself. डर लगना ही डर का कारण है। इस डर से हमें अपने आप को मुक्त करना है। मन का क्या काम है? डराते रहना। आज हम इस
उसकी बेईमानी को भी समझ लो। मन क्यों डराता है मालूम है? हैं? आज ये सुन के समझ के जाए यहाँ से। मन इसलिए डराता है तुम डरते रहो और मेरा साम्राज्य बना रहे। क्योंकि मन डराएगा, हम मन के हिसाब से चलेंगे। वो नहीं चाहता कि मेरा साम्राज्य, ये संसार में जो जीव बैठे हैं, ये छोड़ के चले जाए मेरे को। क्योंकि मन से हम ऊपर उठ गए तो संसार से ऊपर उठ गए, और संसार ही तो मन है, मन ही संसार है। ये डराएगा नहीं तो क्या करेगा? आज इस बात को अगर हमने धारण कर लिया तो आज से हम कभी भी, मन हमें कुछ भी लाके सामने रखेगा ना, हम उसका भरोसा, हम उसको एक तरफ करके उसके ऊपर अपने और क्यों ना रखें। मन माना क्या? अंधेरा। मन माना क्या? निराशा। और गुरु के वचन माना क्या? जागंदी ज्योत, प्रकाश, अमृत। कौन नहीं चाहेगा विश्व के सामने अमृत का पान करना? डर और चिंता निकाल कर अशोक रहो। मुसीबत का मुकाबला हिम्मत से करो। कोई मुसीबत आ भी जाती है, ऐसी बात नहीं है, तो उस समय तो जरूरत होती है हिम्मत की। ऐसे सुख के समय हम बड़ी हिम्मत से चलते हैं, सब कुछ करते हैं, बड़े से बड़े काम हम कर लेते हैं। तो वो कैसे कर लेते हैं? हिम्मत से ना। लेकिन जब कोई दुख आता है तो इंसान कैसा महसूस करता है? एकदम टूटा हुआ। तो कहाँ चली गई उसकी वो हिम्मत जो कि एक सामान्य समय में उसकी थी? वो बड़े से बड़ा पहाड़ भी तोड़ सकता है, बड़े से बड़ा काम कर सकता है। कहता क्या मुश्किल है, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा। पर जब दुख आया तो उसको ऐसे लगता है मेरे शरीर में तो जान ही नहीं है, कहाँ मैं टूट गया, बिल्कुल खत्म हो गया। तो हिम्मत की जरूरत हमें है ही दुख के समय। गुरु जगा रहे हैं, जब भी कभी परेशानी आए उसी टाइम उठ जाओ, इस मन को उठाओ। नहीं, तुझे ही संभालना है, तुझे ही सब कुछ करना है। तेरे चारों तरफ जो चार लोग हैं उनको भी आधार तुझे ही देना है। तू बनना सबका आधार। क्यों? तुझे गुरु मिला है, सृष्टि का मालिक है। आज सृष्टि का मालिक हमें गुरु मिला है, तो आज हम घर के मालिक ना बने, सबको आधार ना दें, क्योंकि उनको तो गुरु नहीं मिला ना। वो तो कमजोरी में हो सकता है बैठे हो, लेकिन हमारी कमजोरी को तो गुरु ने सोख लिया है, सक्षम कर लिया है। हमारे अंदर गुरु ने कमजोरी को नहीं छोड़ा, वो तो रोज हमें इंजेक्शन लगा रहा है ताकत के। तो आज हम पक्के हो जाएं कि दुख आए तो उसी समय मुझे पूरी हिम्मत से काम, क्योंकि देखो इस जीवन में समय समय पर कुछ ना कुछ सामने आता ही रहता है। कभी छोटी बात, कभी बड़ी बात। जरूरी नहीं है कोई बड़ा ही दुख आएगा तो हमें हिम्मत की जरूरत है। सुबह से शाम तक कितनी छोटी छोटी बातें भी ऐसी होती है जो हमारे मन को गिरा के जाती है। और कभी हम देखें ध्यान से, किसी की छोटी सी बात जब हमें टच करती है, आप एक्सपीरियंस करना, उसी टाइम हमारी आंतरिक शक्ति घटती है। हमारी जो आत्मा की बैटरी है ना, वो लो हो जाती है, शक्ति कम हो जाती है। तो जे अगर उस टाइम हमने हिम्मत रखी होगी, अरे इसने ऐसा कर दिया तो क्या हुआ, ऐसा कह दिया तो क्या हुआ, तो हमारी शक्ति बरकरार रहती है। आज हम सत्संग में आए हैं, सत्य के रास्ते आए हैं, हमें उस शक्ति की जरूरत है जो संसार वाले हमसे खींचते रहते हैं। छोटी छोटी संसार वाले कहो या संसार की छोटी छोटी या बड़ी घटनाएं जो हमारे जीवन में घटती हैं, वो हमारी एनर्जी को खत्म करती हैं। और ध्यान रहे हमें कौन सी एनर्जी, हमारी आत्मा की एनर्जी। हमें उस आत्मा की एनर्जी से ही अपने जीवन को बनाना है, अपना उद्धार करना है। हम आए हैं क्या करने? बहुत बार सत्संग में चला है कि वो ABCD करने नहीं है, आत्मा का उद्धार करना है, आत्मा का परमात्मा से मिलन करने के लिए आए, क्योंकि उसी में सच्चा सुख छुपा हुआ है। मुसीबत का मुकाबला हिम्मत से करो, पर इंतजार, चिंता या डर कभी नहीं करो। सच पर साहिब राजी है, जे हम सच पे चलेंगे तो मेरा परमात्मा भी मुझसे राजी रहता है। भगवान ऐसे व्यक्ति का भगवान भी मददगार है, सभी को मुसीबत के समय आकर मदद करता है। ये पक्का करो, विश्वास करो, अपनी चलाना नहीं, भगवान के किए पर ना ही नाराज हो। मन के साथ नहीं बैठना, और भगवान फिर हमारे साथ कुछ भी करे तो उसके किए पर हमें नाराज नहीं होना। जो तुझ भाए साईं भली कार, हे मालिक जो तुझे भाए वो मेरे लिए बहुत स्वीकार है। इच्छा काहे की, चिंता काहे की, कल की चिंता
आज मत करो। चिंता तो कल की ही होती है हमेशा, फ्यूचर की। तो गुरु क्या कह रहे हैं, बस आज का ही दिन जियो, आज का ही दिन देखो। अच्छा गुजरा तेरा, बहुत अच्छी बात है। आज का दिन अगर अच्छा गुजरा है तो पक्की बात है कल का दिन भी अच्छा गुजरेगा। तो एक ही हमें काम करना है कि सुबह से लेके शाम तक आज का दिन मैं अच्छे से जीऊं। क्यों? ये बीज बनेगा, बीज से पौधा निकलता है, अंकुर निकलता है। आज का दिन मेरा बीज है और कल का दिन मेरा अंकुर है। यदि आज मैं प्रसन्नचित्त हूँ, आज मैं सत से जुड़ा हुआ हूँ, आज मैं गुरु के वचनों से जी रहा हूँ, तो कल का दिन भी मेरा उसी तरह से निकलेगा और उससे मुझे शक्ति मिलेगी। अगर आज का जीवन अच्छा जिया है, अगर आज मैंने खटपट में जिया है, किसी से नाराजगी में जिया है, किसी से क्रोध करके जिया है, तो कल का दिन उसी में से अंकुर फूटेगा। कल भी फिर क्रोध आएगा, कल भी नाराजगी आएगी और फिर वो मेरा स्वभाव बन जाएगा। तो हमें अपने स्वभाव को क्या करना है, वापस लाना है। और उसकी युक्ति बता रहे हैं गुरु, हर एक दिन तू देख तूने आज अपना जीवन कैसा जिया। एक दिन की जिम्मेदारी बस लेनी है, कल की जिम्मेदारी नहीं लेनी कि कल मेरा दिन कैसा होगा। आज का दिन खुशी से गुजार, हिम्मत से गुजार। आज का दिन खुशी से गुजार और हिम्मत से गुजार। निराश होना, ना उम्मीद होना, नास्तिक होना है। निराश होना, ना उम्मीद होना, क्या बता दिया? नास्तिक होना है। हम सब अपने को जरूरी बातें समझते होंगे, हम आस्तिक हैं। आस्तिक में सब परमात्मा में पूरा विश्वास करते हैं। लेकिन यहाँ तो गुरु क्या कह रहे हैं, अगर जीवन में हम कभी निराश हो जाते हैं तो हम आस्तिक नहीं हैं। क्योंकि निराशा किसको आएगी? जिसको ये भरोसा नहीं है कि भगवान है, भगवान मेरा मददगार है, वो मेरे साथ साथ है। ना उम्मीद, हमारे जीवन में ना उम्मीदियां घेर लेती हैं, निराशाएं घेरती हैं। तो क्यों, कैसी ना उम्मीदी? क्या मेरी किसी उम्मीद को वो नहीं जानता? मेरी इच्छा को, मेरी जरूरत को वो नहीं जानता? वो जानता है। तो अगर मुझे भरोसा होगा कि मेरी जरूरत को वो जानता है, तो मैं उस पर भरोसा करके उम्मीद से बैठूंगा ना, उस पर छोड़ के बैठूंगा। ये है आस्तिकता। ये अगर जरा भी शक शंका मेरा मन दिखा रहा है तो हम अपने हर दिन अपने आप को टटोलें, क्या मेरे अंदर कोई निराशा आई? चाहे कितनी भी पूजा पाठ जब तब हम कर लें, मंत्र जपें, ध्यान समाधि लगाएं, लेकिन कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी मेरी जिंदगी में अगर आती है तो हमारा भगवान में भरोसा नहीं। दिल रखे दरगाहे हुजूर, दिल को कहाँ रखें? उस प्रभु के दरबार में। मन खफा रखो तो बीमार हो जाओगे। मन में खफाएं, नाराजगी होती है तो मनुष्य का शरीर भी खराब होता है। कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। अगर मन में शिकायतें होंगी, गिले होंगे, चिड़चिड़ाहट होगी, तो शरीर भी कैसा हो जाता है? बीमार हो जाता है। कहते ज्यादा क्रोध करने वाले का, बहुत जो हर समय क्रोधी होता है, उसका लीवर खराब हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सी बीमारियां, बीपी की बीमारी हो जाती है, आजकल कितनी कॉमन बीमारियां हैं। और भी जितनी नेगेटिविटी से जीवन को गुजारते हैं ज्यादा, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो बोला मन को खफा ना रखो, नहीं तो बीमार हो जाओगे। जीना हो तो हिम्मत से, आनंद से जियो। इतना खुद को व्यस्त रखो। कैसे जिए? गुरु बहुत अच्छी युक्ति बता रहे हैं। खुद को इतना व्यस्त रखो, किस चीज में? दुनिया व्यस्त तो रखती है अपने आप को, घर के कामकाज में लगाए रखेंगे, शॉपिंग करने चले जाएंगे, बिजनेस को बढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, रिटायर होके आप कुछ और कर लें, खाली बैठा नहीं जाएगा। व्यस्त तो सारी दुनिया, कोई खाली नहीं है। लेकिन गुरु का वचन है लिखने में, पढ़ने में, भगवान के ज्ञान में, इन चीजों में अपने को व्यस्त, जो चिंता करने का समय ही ना मिले। बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग जिनको जीवन में गुरु मिल जाता है। एक बार गुरु मिलने के बाद और कहीं मन जाता ही नहीं है और किसी चीज में व्यस्त होना चाहता ही नहीं है। क्या टीवी, गाना, ये वो, कोई मनोरंजन, किसी के पास बैठना, ज्यादा बात करना, फोनों पे, मोबाइलों पे बहुत कम हो जाए, जरूरत का बस। ये तो गुरु ने इतना अच्छा पकड़ा। जो गुरु पकड़ ले हमारे मन को, अंदर से हमको, तो सच में कहीं भी और व्यस्त हम रह सकते नहीं सिवाय गुरु के संसार में, गुरु की दुनिया में।
खाली बैठने वाले को मन सताता है। ऐसे ये सब भी ना करने का अगर मन करे, ये सब ज्ञान या गुरु वचन या लिखना पढ़ना, तो भगवान ने एक बार बोला खाली तो कभी बैठना ही नहीं, क्योंकि एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप। एक बार बोला खाली अगर कभी हो तो दाल चावल मिला के बैठ जाना, उनको अलग करना है ना, ताकि उल्टे ख्याल ना आए। खाली बैठे नहीं और मन में कैसे ख्याल आएंगे? उल्टे ख्याल आए। तो मन को उल्टे ख्यालों से बचाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहने का वचन है। खाली बैठने वाले को मन सताता है, बुरे ख्याल आते हैं, निराशाएं आती हैं। पहले ही खबरदार हो जाओ, जाग जाओ। क्या नहीं दर तेरे, विश्वास पक्का कर लो। जो इस विश्वास को पक्का कर लेता है कि प्रभु तेरे दर पे सब कुछ है, उसके लिए कोई निराशा बाकी बचती नहीं। भगवान ने सदा ही सहायता की है। हर कोई अपने जीवन में जितना गुजारा है, पीछे एक नजर दौड़ा के देखें, हमेशा भगवान ने हमारा हर काम किया ही है, उसी की सहायता से हुआ है। ये हमने सुना है और सुनते ही आए हैं। अंधकार में रोशनी देखो। रोशनी कहाँ दिखती है? एकदम काला अंधेरा हो और जरा सी भी रोशनी कर दो तो रोशनी टिमटिमाती हुई भी तो एकदम दिखती है। किसकी बैकग्राउंड में दिख रही है? अंधकार। जीवन में अगर घोर अंधेरा भी छा जाए और अगर गुरु मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, ज्ञान की हल्की सी चिंगारी भी उस पूरी अंधकार को मिला सकती है, हमारे जीवन को रोशन कर सकती है। गम और फिक्र के समय खुशी मनाओ। कौन सी चिंगारी? खुशी की चिंगारी जलानी है हमें। अगर हमारे जीवन में गम और फिक्र है, और गम और फिक्र वाली जिंदगी में खुशी की चिंगारी आती है गुरु के सानिध्य से, गुरु के संग से, गुरु के वचनों में भरोसा करने से। भगवान के गुण गाएं, बेईमान ना बने। सारा दिन हम किसकी महिमा करते हैं? दुनिया वालों की, अपनी भी कर लेते हैं। जो कुछ हमारे पास है उसकी भी महिमा करते हैं। किसी के सामने कभी कभी अपनी कुछ ऊंची ऊंची बातें भी कर देता है इंसान अनजाने में। तो याद रहे, मन हमेशा किसके गीत गाए, किसके गुण गाए? अरे जिसके हुक्म से मेरी ये पलक झपकती है, ये सांस कैसे अंदर और बाहर जा रही है। छोटी छोटी चीजें शरीर की देखें तो मुझे लगता है ये 24 घंटे का एक दिन, पूरा दिन जो हम जीते हैं, ये भी बहुत कम है उसकी महिमा करने की। किस तरीके से शरीर का एक एक अंग काम कर रहा है अंदर ही अंदर, हमें पता नहीं चल रहा। किस तरह का रॉ फूड हम अपने अंदर डालते हैं, रोटी है, सब्जी है, कैसे वो अंदर हजम होकर के कौन सी अंदर जब शादी उसको पचा रही है, कैसे उससे खून बन रहा है, कैसे उससे अलग अलग तत्व बन रहे हैं जो हमारी मांसपेशियों को पोषण अलग हो जाता है, रफेज अलग हो जाता है। ये कैसे, कितनी महिमा है उसकी। करें, गुण गाएं उसके, हे मालिक। सुबह का सूरज देखें तो उसके गुण गाएं। कुछ भी बाग बगीचे में जाएं तो उसके फूलों को देखें तो उसके गुण गाएं। कम है, सारा दिन सारा जीवन भी कम है उसकी महिमा करने के लिए। पर न जाने इंसान का कहाँ खोया हुआ है। हम भटक गए हैं असल में। यदि हम उसकी महिमा में अपने को बैठा देना तो ये जीवन कम पड़ेगा उसके गुण गाने के लिए। ये गुण है उसके। हम बेईमान हैं, उसके गुण नहीं गाते हैं। दुनिया वालों के गा देंगे, उसने मेरा ये किया, उसने मेरा वो किया, पर जो सुबह से शाम तक हमको चला रहा है उसको मन जो कुछ कहे उसे नकार कर। अभी बोला ना, मन को क्या बनाए? अपना नौकर बनाए, वो मालिक बन के बैठा है। वैसे नहीं होवे ऐसा जवाब मन को दिया। मन कुछ कहे उसको बोलो ऐसा नहीं। 1000 बार मन ने डराया होगा पर होता तो कुछ भी नहीं है। मन डर लाएगा, डराएगा हमारे को, कितने डर खड़े करेगा, पर जितने मन डर खड़े करता है हमारे सामने, क्या उसके हिसाब से हमेशा होता है? गुरु कह रहे हैं होता तो कुछ भी नहीं है, फिर आज उससे क्यों डरें? तूफान भी जितने समय के लिए आया फिर शांत हो गया। जिंदगी में बड़े से बड़े तूफान आ जाते हैं, आते हैं, ट्रेजेडीज हो जाती हैं, और समय के साथ सब शांत हो जाते हैं। के डराने से ना डरें,
अपने आप को ये समझाएं, अपने आप को धीरज दें और अपने जीवन के अनुभवों से ये पक्का करें, गुरु के वचनों से सीख लें कि जो कुछ भी जिंदगी में आता है, बड़े से बड़े तूफान लंबे समय के साथ शांत हो जाते हैं। फिर आखिर तो सब गुजर जाता है। भगवान का बहुत बड़ा वचन है, ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। मुश्किल वक्त आता है तो अकल भी उस वक्त आ जाती है। कहते हैं ना, मिस्टेक्स आर द लेसन्स ऑफ विजडम। गलतियां ही तो हमें सिखा के जाती हैं। गलती होती है तो हम उससे सीख लेते हैं, अच्छा आज ये गलती हुई, इसमें ये बात छिपी हुई थी, आइंदा में ऐसा ना करूं। तो जिंदगी में जब कभी मुश्किलें आती हैं वो हमें बहुत कुछ खोल के जाती हैं। भगवान सदा ही हमारे साथ, भगवान सदा ही हमारे साथ है, सिर्फ निश्चय की कमी है। गुरु किस लिए मिलते हैं? हमारे निश्चय को, हमारे विश्वास को जगाने के लिए तो मिले हैं, क्योंकि गुरु तो टोटल 100% उस गद्दी पर बैठा है, एक है परमात्मा से। तो वो डंके की चोट पे बोलता है कि भगवान है ही है, तो वो हमारा निश्चय पक्का कराने के लिए आए हैं। भगवान सदा ही हमारे साथ है, सिर्फ निश्चय की कमी है। आज इतना बड़ा गुरु मिला है, साक्षात बैठ के वो हमें निश्चय करा रहा है कि परमात्मा है ही है, हमारे साथ है। हम निश्चय पक्का कर लें, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान ने हमेशा बोला, मेरे रहते रहते अपना काम। आज गुरु का ये ज्ञान मिला है, आज हम अपना काम पूरा कर लें। कौन सा काम पूरा करना है? हम सुबह से शाम तक काम पूरे करते रहते हैं, ये कर लें, ये कर लें, लाइन लगी होती है पूरे दिन में। काम कौन सा पूरा करना है? जो गुरु ने कहा, मेरे रहते रहते अपना काम। एक ही काम है, निश्चय करना। क्या निश्चय करना है? भगवान है ही है, वो हमारे साथ ही है, विश्वास रखो। इसके पहले भी कितनी मुश्किलें आई और चली गई। विश्वास कैसे जागेगा? जब हम खुद देखेंगे अपनी जिंदगी में कितनी बड़ी बड़ी बातें आई, निकल गई ना, चली गई ना, तो किसके सहारे से? भगवान था मेरे साथ, उसने निकाला मेरे को। ये निश्चय मुझे पक्का करना है, हम कहीं अहंकार ना कर लें। उस मुसीबत में से तो मैं ऐसे निकला था, इस वजह ये मैंने हिम्मत की, ये मैंने इंतजाम किया तो मैं निकला था। हम अपने ऊपर कभी कुछ ना, जो कुछ हुआ है उसमें क्या डालें? हे प्रभु तेरी कृपा से हुआ, हे प्रभु तेरी हिम्मत से हुआ, हे प्रभु तू मेरे साथ था तो ऐसा हुआ, हो गया, और अभी भी तू मेरे साथ। ये निश्चय जिस दिन हो जाए कि पल पल तू मेरे साथ है, तो सच में हमारा काम पूरा हो गया। गुरु सिर्फ यही एक काम पूरा कराने के लिए आए हैं हमारे जीवन। बादल काले छाए और फिर कैसे बिखर गए? बड़ी बड़ी बातें आई, निकल गई ना। प्रारब्ध अनुसार मेरे दुख सुख मेरे को ही भोगने हैं, ये भी हमें पक्का करना है। जो प्रारब्ध हम लिखवा के लाए हैं, जो कर्म हम करके आए हैं, जिनका फल हमें फेस करना ही करना है, भोगना ही है, वो कोई और नहीं भोग सकता। वो सब मुझे, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, मुझे ही भोगने हैं। दिल गिर ना हो, दिल को गिरा के ना बैठे, अपने को पूछो तो क्या होगा। कभी कोई बात आ जाती है, दिल डाउन हो जाता है, कमजोरी आ जाती है, तो गुरु क्या कह रहे हैं? कमजोरी मत आने दो, अपने आप को पूछो क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। एकदम चैलेंज कर दो इस मन को। मन डराए ना कभी तो क्या बोलो, रे मन क्यों डर रहा है, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? मौत। ये तो शरीर को आनी ही है। सबसे ज्यादा मनुष्य किस चीज से डरता है? मर न जाए, पक्की बात है। सबसे बड़ा डर अपने मरने का होता है, किसी दूसरे का भी नहीं। तो क्या बोलेंगे मन को? ये शरीर तो एक दिन जाना ही है, तो डर कैसा? और साथ में इसी के साथ गुरु ने जो ऊपर से स्टैंप लगाई है, वो हम अपनी छाती पर जरूर लगा लें। क्या बोला गुरु ने? मैं तो अजर अमर आत्मा हूं। डर क्यों है? मर न जाओ इस बात का, क्योंकि हमें पक्का निश्चय किस बात का है कि मैं ये शरीर हूं। अब मैं ये हूं तो इसके जाने का डर है।
गुरु निश्चय क्या करा रहा है, ये तो एक दिन जाना ही है, तो रोक नहीं सकता इसको, कितना भी दम लगा ले। जब इसका वक्त आएगा ये जाएगा ही, लेकिन तू ये नहीं है, तू तो अजर अमर, तू अजर है, तू अमर है, तू मरने वाला नहीं है। आत्मा को कभी मौत नहीं आती, आत्मा अमर है। ये विश्वास कराने के लिए हमें गुरु मिलते हैं, निश्चय कराने के लिए मिलते हैं। अब हमें धीरे धीरे जैसे जैसे आगे गुरु का ज्ञान मिलता जाए, हमें अपने आप को उठाना है। हम एक सीढ़ी पर खड़े हैं, देह की सीढ़ी पर, देह बुद्धि में बैठे हैं। इसी को कहते हैं देह अध्यास। देह को पक्का कर लिया है। किसी चीज का अभ्यास करते करते, किसी चीज की प्रैक्टिस करते करते उस चीज का रूप हो जाते हैं हम। तो देह का अभ्यास करते करते मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं भाई हूँ, मैं पिता हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, ये करते करते, ये किसमें है सब? ये सब शरीर में है। ये सब करते करते आज का नहीं, जन्म जन्मांतर से, अनंत जन्मों से ये अभ्यास हम करते आए हैं। शास्त्रीय भाषा में इसी को क्या कह देते हैं? देह अध्यास। अध्यास मीन्स वो करते करते अभ्यास इतना पक्का हो गया कि अब हम इसको छोड़ना ही नहीं चाहते। छोड़ना भी चाहे तो ये हमारा छूटता ही नहीं है। गहरी नींद में भी कोई हमारा नाम लेके हमें आवाज लगाता है तो हम चौंक के उठ जाते हैं, मुझे कौन बुला रहा है। नाम और रूप हमने इतना पक्का कर लिया होता है। और आत्मा का ना नाम है और ना रूप है, और असली वास्तविक स्वरूप हमारा आत्मा है। ये शरीर तो हमारा आने और जाने वाला है। जो आने और जाने वाला हो वो मैं नहीं हो सकता। मैं तो सदा एक रस एक रूप रहने वाला वो तत्व हूँ, वो आत्मा हूँ जो परमात्मा का अंश है। खौफ और चिंता में वो रहे जिसका परमात्मा ना हो साथ, जिसका साईं ना हो साथ। पर तू तो भाग्यवान है जो सर्वशक्तिमान प्रभु तुम्हारा हो चुका है। गुरु क्या कह रहे हैं? तू बहुत भाग्यवान है, तू सौभाग्यशाली है, क्योंकि परमात्मा तेरा हो चुका है। कैसे हो चुका है वो सर्वशक्तिमान हमारा? क्योंकि आज गुरु के जो शक्तिशाली वचन हैं उनमें मुझे भरोसा है। भगवान को तो हमने नहीं देखा, कैसे माने कि सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारा हो चुका है? हमारा ही भरोसा, हमारा ही विश्वास सतगुरु के सत वचनों में जो हो गया है या हो जाता है, हो जाएगा, अभी सुनना अगर शुरू किया है तो पक्की बात है परमात्मा हमारा हो चुका। यही एक पहचान है, परमात्मा उसके अंग संग है। ये कैसे विश्वास आए? अर्जुन के जीवन से। अर्जुन का भरोसा था पूरा भगवान कृष्ण में, जैसा कहा उन्होंने वैसा किया, उनकी हर बात पे उसने विश्वास किया। तो क्या हुआ? वो उसके अंग संग थे, उसकी जीत हुई और वो बिल्कुल निडर था, विश्वास में था कि मेरा भगवान मेरे साथ है, क्योंकि भगवान के हर बात पे उसने क्या किया? भरोसा किया। तो आज हम गुरु के हर वचन पे जब विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उन पे चलने का थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं, तो निश्चय की बात है, पक्की बात है, परमात्मा हमारे अंग संग है। ऐसा ये आखिरी वचन है, एक बार बोल फिर सुना रहे हैं। खौफ और चिंता में वो रहे जिसका साईं परमात्मा ना हो, पर तू तो भाग्यवान है जो सर्वशक्तिमान प्रभु तुम्हारा हो चुका है। सर्वशक्तिमान प्रभु हमारा गुरु और गुरु के ज्ञान के माध्यम से हमारे साथ एक रूप हो चुका है। हरिओम। सबको हरिओम है। कोई अपना वचन बोलना चाहे तो माइक ऑन करें। अपना माइक ऑन करें और वचन बोलें। किरण आंटी आपका माइक ऑन है, आप कुछ कहना चाहते हैं? किरण आंटी द्वारका से। ज्योति आंटी आपका माइक ऑन है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। दीदी अभी आपने कहा कि दुख में घबराना नहीं चाहिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए दीदी आपने अभी आपने कहा कि दुख में घबराना नहीं चाहिए।
अगर कोई दुख आता है तो हम घबरा जाते हैं, तो उसमें हमारा सारा नष्ट हो जाता है, जो हमें शक्ति मिली होती है परमात्मा से, गुरु से। तो हमें इसलिए इस दुख में कभी घबराना नहीं चाहिए। हाँ, ये आपने एक्सपीरियंस कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिसने ये बात एक्सपीरियंस नहीं की होती ना, तो वो अपनी एनर्जी को लूज करता रहता है। यहाँ हमें गुरु ने सुजागी दे दी कि अपनी एनर्जी को बचा के रखो और उसी एनर्जी से अपने को उठाओ, ताकि जो तुम्हारे आसपास 4 जन है तुम उनको भी सहारा दे सको और अपने को भी सहारा दे सको। ये सुजागी है। ठीक है। और दीदी वर्मा आंटी, हाँ वर्मा आंटी के husband की डेथ हो गई। हाँ वो ठीक। हाँ, और कौन बच्चन बोल रहे हैं? हरिओम दीदी। हरिओम गीता जी बोलिए। हाँ, जिसने अपने आप को ये बिठा लिया है कि परमात्मा मेरे अंग संग है, ना तो उसके संकल्प डाउन हो सकते हैं, ना कभी वो डर सकता है, वो तो हमेशा गुरु के वचनों का पालन करता हुआ ऊंचाइयों पे ही रहेगा और अपने आनंद में ही रहेगा। पक्की बात है, बहुत सुंदर। अपने आनंद में रहेगा। सबसे बड़ी चीज जो हमें गुरु से दात मिल रही है वो क्या है? ब्लिस, आनंद में जीवन, ब्लिसफुल लाइफ। गुरु के वचनों में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। हम इसका सिर्फ फायदा उठाएं, अपनी आंखें खोलें, अपने आप को जगाएं। जीव सोया हुआ है, कहाँ सोया हुआ? संसार में जो सोया हुआ है, गफलत में है हम लोग। अगर हम जाग जाएं गुरु के वचनों से तो सच में महसूस होगा कि सुबह से शाम तक हम आनंद ही आनंद। बहुत अच्छा। हरिओम आंटी। हरिओम मंजू, बोलो बेटा। आंटी आज एक बात बहुत ठप से लगी है कि निराश व्यक्ति जो होता है वो नास्तिक है। सही बात है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, मन तो मन बहुत डराने वाली चीज है। हाँ, ये नेगेटिव पॉजिटिव करता ही रहता है, पर शुक्र है कि गुरु मिले हुए हैं। हाँ, आज ये पॉइंट सच्ची में आपने अच्छा उठाया कि अगर हम डरते हैं तो हम नास्तिक हैं। हमें अपनी पोल, आज गुरु ने हमारी पोल खोल दी। अपने को हम बड़ा बड़ा भक्त और बड़ा धार्मिक और बड़ा विश्वास करने वाला मानते हैं। मैं तो भगवान पे बड़ा भरोसा करता हूँ और छोटी छोटी बात में हम नीचे आ जाते हैं तो नास्तिक हो गए, क्योंकि भरोसा ही नहीं है कि वो है। कि कण कण में और क्षण क्षण में वो व्यापक परमात्मा है। जब कण, गुरु ने बोला ये बात, ये वचन गुरु का है कि कण कण और क्षण क्षण में वो है। जब वो कण कण और क्षण क्षण में है तो मेरे अंग संग कौन है? बस हम पक्का करें इसको। धीरे धीरे होता है, एकदम ना भी हो तो डरने की कोई बात नहीं है, चलते चले। ठीक है आंटी जी, एक वचन ऐसे ये व्हाट्सएप वगैरह पे ही पढ़ा था कि आई एम हैप्पी टू टर्न द नेक्स्ट पेज ऑफ माई लाइफ बिकॉज आई नो हु इज़ द ऑथर। तो मतलब मुझे कोई भी पेज अगला टर्न करने में कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जीवन का रचयिता मेरा परमात्मा है। तो फिर किस बात का डर है ना, जब मेरा ऑथर और गुरु तो हमेशा बता रहे हैं कि वो बेस्ट, अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह, जैसे मेरा बहुत प्रिय सखा हमेशा मेरे लिए बेस्ट सोचेगा। तो अगर परमात्मा को मैंने इतना अपना प्रिय बना लिया, अपने अंग संग जोड़ लिया, तो फिर मुझे कोई डर ही नहीं है ना। तो आई एम रेडी टू टर्न। बहुत अच्छी लगी ये बात कि मेरी किताब जब लिखी उसने, ऑथर ही वही है, तो मैं उसका अगला पन्ना, अगला दिन जब आएगा मेरे सामने तो मैं पहले से क्यों डरूं कि कल कुछ ऐसा ना हो जाए। उसकी लिखी हुई किताब का हर पन्ना अच्छा ही होगा, मैं निश्चिंत रहूं। बहुत सुंदर, ये सभी के लिए वचन आज का बहुत प्यारा वचन है। सब लोग इस पे अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। चलिए, और हाँ, बहुत से नए लोग हैं, वो लोग कभी आगे आए। हाँ जी, आप कोई बोलें कोई बात, अपना कैमरा ऑन करें। निर्मल आंटी भी लाइन पे है। निर्मल आंटी, आप ऑन करना चाहें? किरण आंटी, द्वारका से किरण आंटी, आप ऑन करें। पूजा दीदी के घर में भी काफ़ी जन दिख रहे हैं, 3-4 जने बैठे हैं। किरण आंटी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरिओम आंटी जी। हरिओम आंटी जी। हरिओम। बस दर्शन हो गए गुरु के, इतना सुन लिया और क्या सुने और क्या देखे ना। सुनते तो हमें जाना ही है जीवन के आखिरी पल तक, क्योंकि बिना सुने क्या होता है, जब तक हम सच से जुड़े नहीं रहते हैं तो जंग लग जाती है, इतनी मिट्टी आ जाती है। आप देखो, घर की मिट्टी आप रोज झाड़ते हैं कि नहीं झाड़ते हैं?
घर के बर्तन हम रोज साफ करते हैं ना करते हैं, शरीर को रोज नहलाते हैं, कपड़े अपने रोज धोते हैं, तो ये मन है, मन के ऊपर भी मिट्टी आ जाती है। तो ये तो कभी आए ही नहीं कि बहुत सुन लिया, हमें तो लगता है नहीं, ये वो नहीं कह रही कि बहुत सुन लिया। हाँ। मैंने कहा बस सुन के ये लगता है कि है ना, क्या सुनते जाएं और क्या ही देखते जाएं, है ना। हाँ, आप समझे बात हाँ। कि भाई क्या ही दिखता जा रहा है, क्या ही हम सुनते जा रहे हैं, है ना। तो बस फिर वो एक जिसे होता है ना कि भाई अब उसके अंदर ही रहे, मतलब जैसे होता है ना, क्या बोलूं मैं। आप कहना चाह रहे हो कि दुनिया जब सामने होती है हमारे, तो हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, है ना। तो जब हम गुरु से और गुरु के वचनों से जुड़ते हैं, तभी फिर हमें हमें रास्ता मिलता है कि हम इसमें खो जाएं। तो हम ज्ञान को सुनते रहें। देखो अभी आज वचन था आपके लिए, अपने को व्यस्त रखो। भगवान ने बोला है लिखने में, पढ़ने में, सत्संग के ज्ञान में, गुरु के ज्ञान, 3 चीजें बोली, 3 शब्द याद रखना, लिखने में, पढ़ने में और गुरु के ज्ञान में। हम लोग जो घर में हैं, घर की सेवा के अलावा हमारे पास तो और कुछ है ही नहीं। और मन भी ऐसा भगवान ने दिया है कि ना कहीं जाने का मन है, ना कुछ देखने का मन है, ना कुछ किसी से बात करने का मन है। आप क्या बात करते हैं हम, है ना। आप तो भाग्यशाली हो कि ऐसे संस्कार के कुछ करने का, सांसारिक गतिविधि में जाने का अगर मन नहीं करता है तो हम भाग्यशाली हैं। तो हम अपने को व्यस्त रखें बस। बाकी दुनिया जो मुझे दिखाए वो भी कुछ बुरा नहीं, उससे भी हम सीखते हैं। भगवान कहीं भी मुझे रखे, भगवान कुछ भी मुझे सुनाए, कुछ भी मुझे दिखाए, वो भी सत्संग है, वो भी भगवान मुझे कुछ देना चाहते हैं। क्या सुने और क्या देखे में आप यही कहना चाह रहे थे, है ना। वो जो भी दिखाए, वो जो भी सुनाए, मेरे लिए उसमें एक लेसन है। और बस एक संकल्प मैं करूं कि मेरे जिंदगी का ज्यादा से ज्यादा समय, एक पल भी अगर मुझे खाली मिलता है तो मैं सत्य से जुड़ जाऊं। मैं ना सोचूं मैं थक गया, ये शरीर तो सदा से थका ही रहा है, इसको कभी आराम मिलेगा ही नहीं। फिर जब थोड़ा सा संसार से समय मिलता है तो हम कहते हैं अब आराम करें, हम कहते हैं अब हम ये काम करें। नहीं, सबको चद्दर डाल के पहले मुझे अपने उद्धार का क्या किया मैंने आज पूरे दिन, ये लेसन हम पक्का करें ना। पूरे दिन में मैंने अपने लिए क्या किया। दुनिया के लिए सब कर देते हैं, शरीर के लिए सब कर देते हैं, घर के लिए सब कर देते हैं, लेकिन अपनी आत्मा के लिए मैंने क्या किया। सबसे बड़ी जवाबदारी तो मेरी अपनी आत्मा की, मेरे परमात्मा की है ना। वो हम डायरी लिखें, रोज रात को लिखो एक डायरी छोटी सी, और उसमें लिखो कि आज मैंने अपनी आत्मा के उद्धार के लिए कितना समय दिया और क्या किया। और एक हफ्ते के बाद उसका निचोड़, उसको देखो, उसको कैलकुलेट करो कि क्या मैं अपने साथ न्याय कर रहा हूँ। हम अपने ही शत्रु हैं और अपने ही मित्र हैं। जो अगर हम आत्मा के प्रति नहीं ध्यान दे रहे हैं तो हम शत्रु हैं। कि हम अपने आत्मा के प्रति ध्यान दे रहे हैं, उसके प्रति परिश्रम कर रहे हैं, तो हम अपने मित्र हैं। बाकी दुनिया पर शरीर का क्या है, ये तो आनी जानी है, आती रहेगी जाती रहेगी। हरि ओम। चलिए।